इनका सवाल ये कि सेक्शन 48 बार कब होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ल पर या ART जब आपको रिफ्यूज़ करती है तब। तो भाई सेक्शन 48 बार को समझ लेते हैं आम टर्म में। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आप ब्रिजिंग वीज़ा होल्डर हैं, आपके पास कोई सब्सटेंटिव वीज़ा नहीं है, तो सेक्शन 48 बार लग गया। या यूँ समझें कि आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हुआ 15 फरवरी को 2025 और आपके पास वीज़ा है जो कि 30 मार्च तक है 2025 तक, तो आपका वीज़ा तो रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन आप पे अभी सेक्शन 48 नहीं लगा, इसलिए कि आपके पास एक सब्सटेंटिव वीज़ा मौजूद है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और 30 मार्च तक आपके पास वीज़ा था, आपने आगे अपील में चले गए, ART में चले गए, अब 30 मार्च में वीज़ा सब्सटेंटिव तो एक्सपायर हो गया, उसके बाद यही वीज़ा ब्रिजिंग आपके पास जो A था वो कंटिन्यू हुआ। अब जैसे ही ब्रिजिंग कंटिन्यू हुआ तो भाई सेक्शन 48 लग गया। इसी तरह आगे लेके चलते हैं इसको कि जब तक सब्सटेंटिव वीज़ा आपके पास है, आप ऑनशोर हैं, तो सेक्शन 48 नहीं लगा होता। इसी तरह आगे ART में जाते हैं, तो अगर आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं तो भाई ट्राइब्यूनल में आम तौर पे लोग तभी जाते हैं आपके पास अगर ब्रिजिंग वीज़ा मौजूद है। तो आपके पास जो ब्रिजिंग वीज़ा है तो आप ट्राइब्यूनल में इसीलिए तो हैं कि आपका जो एप्लीकेशन थी रिफ्यूज़ हुई, तो इस सूरत में भी आपको सेक्शन 48 बार्ड आप हैं। सेक्शन 48 का मतलब ये होता है कि आप ऑनशोर रहते हुए बहुत सारे वीज़ाज अप्लाई नहीं कर सकते स्वाय चंद एक वीज़ाज के, जिनके अंदर जैसे पार्टनर वीज़ा ऑनशोर अप्लाई किया जा सकता है, 190 किया जा सकता है, 491 है, 494 है और वीज़ाज भी हैं। लेकिन उस सूरत में अगर कोई बैन ना लगा हो या दूसरी सूरतों में या पीछे ब्रिजिंग वीज़ा आपके पास ठीक ब्रिजिंग वीज़ा हो, A हो B हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन सेक्शन 48 की सूरत में आम जो जनरल टर्म में आप ये वीज़ा ऑनशोर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफशोर जाते हैं तो आप पे सेक्शन 48 नहीं रहता और आप वापस आते हैं तो फिर से चालू हो जाता है, कंटिन्यू हो जाते हैं। जो जुड़ी हुई बात है ये सिर्फ हाल ही रिफ्यूज़ल से नहीं जुड़ी हुई या ART उससे नहीं जुड़ी हुई, इसके इर्द गिर्द और भी इसकी डेफिनेशन है। मैंने कोशिश की है मैं उसको कवर कर सकूं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।